इस पार्ट में इस बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज में आपको राजस्थान के इतिहास से गोपीनाथ शर्मा और जो यूनिस्टीम किताब चलती हैं शर्मा और पावा, उन दोनों किताबें के सारे मटेरियल को बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जो ये आजकल नए सवाल हैं उनको हैंडल किया जा सके। पहला सवाल यह है कि हमीर मद मर्दन है उसकी ऐतिहासिक कृति का लेखक कौन है। अब एग्जामिनर ने बहुत सोच सवाल के सवाल बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमीर से संबंधित यदि नाम है तो वो हमीर जो राजा था तो उसके नाम के आधार पर रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेवाड़ का जो शासक था जेत्र सिंह, अपन आज पढ़े पहला राजा मध्यकालीन राजस्थान का जेत्र सिंह पढ़ेंगे, तो जेत्र सिंह पर अटैक करता है दिल्ली का उस समय का राजा इल्तुतमिश। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में एक सिलेबस लिखा होता है कि राजस्थान के राजपूतों द्वारा मुस्लिमों का विरोध, तो जितने भी दिल्ली सेंटर से या मुगलों से अटैक हुए हैं वो सारे सिलेबस में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जेतर सिंह ने जब इल्तुतमिश को हराया तो जो मेवाड़ के या गुजरात के जो भी टेक्स्ट थे जब इन्होंने लिखा तो इल्तुतमिश को इन्होंने हमीर शब्द से संबोधित किया। हमीर मद यानी उसका घमंड था कि हम राजपूतों को हरा देंगे, मर्दन यानी चूर चूर करना, हमीर शब्द हुआ इल्तुतमिश के लिए। अब यही ट्रिक यहाँ है। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। ये जो सारंगधर है इसने शायद जोधराज है, इसने हमीर रासो वगैरह, ये जो हमीर से रिलेटेड 3 राइटर। ये जयसिंह सूरी है जो उस समय गुजरात में ये जो बड़ौज का ये जैन विद्वान था और उस समय गुजरात में और मेवाड़ में कोलाबोरेशन था, और तो उसी हिसाब से उन्होंने ये लिखा कि भाई एक तो उन्होंने बढ़त की कि भाई गुजरात के सहयोग से जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया। दूसरी चीज़ है कि उसने इस रेफरेंस से यह भी करा दिया कि मेवाड़ के लोगों ने उस हमीर मद मर्दन कर दिया उसका इल्तुतमिश का। फिलहाल अपन इस सीरीज़ में केवल यही नहीं देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, यही देखेंगे अन्य 3 विकल्प क्यों सही नहीं है। नयन चंद्र सूर्य आपको पता है अमीर महाकाव्य, फेमस सवाल बहुत बार आ चुका है अमीर महाकाव्य का। जोधराज इसलिए नहीं है, जो पहले सारंगधर देखते हैं उसी समकालीन, ये जो जब हमीर हुआ था 13वीं-14वीं शताब्दी में, उस समय सारंगधर ने उस पर लिखी थी हमीर रासो, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार टाइप का, या रासो। रासो में थोड़ी प्रशंसा होती है, झूठ कपट ज़्यादा होती है, थोड़ी प्रशंसा ज़्यादा होती है। तो इससे संबंधित कवि और सारंगधर था। और ये जोधराज बहुत लेट 18वीं सदी के आसपास की कहाँ है, ये वहाँ का निमराना का राजा था। चंद्रभान के दरबारी कवि ने लिखा था, इन्होंने हमीर रासो ही लिखा था। अगला सवाल है कि ये जो जेतर सिंह था इसके समय में क्या हुआ कि मेवाड़ ने एक तो बाहर के आक्रमणों को रोका, दूसरी चीज़ है कि इन्होंने आंतरिक रूप से चीज़ों को सुदृढ़ किया, वेल सेटल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण किया, इकोनॉमी के ढंग से ग्रो करने के लिए इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को ठीक किया। फिर जहाँ तक संभव हो सके इन्होंने अपने एरिया को भी फैलाया, कुछ क्षेत्र जीते भी थे, और किसी बाहरी क्षेत्र का बड़ा अटैक होने नहीं दिया, या फिर डिप्लोमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। तो जब से लेके मेवाड़ का इतिहास चला आ रहा तब से लेके ये एक ऐसा फेज था जिसमें मेवाड़ बहुत सेटल स्थिति में दिख रहा था और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इस डेवलपमेंट को देखते हुए कौन सा इतिहासकार इनमें से है जिसने कहा कि ये जेतर सिंह का जो काल है वो मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण काल है। तो पहली बात यह है कि मेवाड़ के इतिहास पर लिखने वाले और इस फेज़ को अलग एक नज़रिए से देखने वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। हो सकता है जी.एच. ओझा का, क्योंकि उसने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित बहुत सारी गौरवपूर्ण बातें करी है। कर्नल टोड या कविराज देसाई, इसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसने मेवाड़ की गौरव की प्रशंसा की है, लेकिन सही उत्तर है दशरथ शर्मा। इन्होंने जब एनालाइज किया कि जेतर सिंह की उपलब्धियों को विशेष रूप से विशिष्ट मानते हुए इन्होंने कहा कि भाई जेतर सिंह का काल स्वर्ण काल का। एक ये जो सवाल, यदि इस टॉपिक से सवाल आता है कि राजपूतों की मुस्लिमों से लड़ाई, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ये 1227 की भूतला की लड़ाई। इल्तुतमिश क्या करता है, अपने भाई जलालुद्दीन को बुलाता है कन्नौज से दिल्ली। जलालुद्दीन को लगता है कि इल्तुतमिश
हो सकता है मैंने कोई कांड, हो सकता है उसने कोई कांड किया हो तो उसको डर हो, तो वो उसको लगता है कि मेरा भाई, बड़ा भाई इल्तुतमिश मेरे को मार डालेगा, तो फिर वो दरबार में जाने की बजाय इधर उधर भटकता है कहीं शरण मांगने के लिए। जेतर सिंह उसको शरण दे देता। ये बात बैठती नहीं इल्तुतमिश के, उसको पहले से ही गुजरात पर जाने के लिए कोई एक रास्ता मांग चाहिए होता है, और गुजरात जाने के लिए राजपुताना मध्य में पड़ता है। उस समय का प्रोमिनेंट किलो वाला सेंटर था चित्तौड़, तो उसको चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए एक बहाना मिल गया। वो चित्तौड़ पर अटैक करता है। उसके बाद वहाँ पर जीत तो नहीं पाता है, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश की ने तो इतनी शक्ति थी, न जेतर सिंह इतना कमज़ोर आता है, क्योंकि डेवलपमेंट का फेज़ मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के बात ये थी, वो आया लेकिन कुछ नुकसान करके चला गया, नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा सेनापति इल्तुतमिश, ये जेतर सिंह का मरा था मदन नाम का व्यक्ति, मदन नामक सेना, बालक और मदन नाम के उसके दो फेमस सेनापति थे, जैसे जयंता गोपा है, गोरा बादल वगैरह है। वैसे अभी तक इन दोनों में से सवाल आया नहीं है, उनसे फेमस है सवाल बहुत आ चुका है, इसलिए ये गुप्त में रहे, हालांकि किताबों में उल्लेखित है। तो इसने जो गोपीनाथ शर्मा ने, उसने मदन का उल्लेख स्पेस रूप से उसके पिता के नाम के साथ जोड़कर किया है, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा है। तो सवाल पूछा है कि इन्होंने, ये किसका बेटा था। अब आप ऑप्शन देखिए, लवण प्रसाद हो नहीं सकता, क्योंकि लवण प्रसाद आपको पता होना चाहिए, ये जब आप जेतर सिंह पढ़ोगे और गुजरात का रिलेशन पढ़ोगे तो जो लवण प्रसाद है वो लवण वसी के नाम से उसका वास्तुपाल का बेटा था, तो ये गुजरात से रिलेटेड है। वीर धवल, वीर धवल भी गुजरात का शासक है, जिसने ये जेतर सिंह की इल्तुतमिश को हराने में सहायता की थी, तो दोनों हो नहीं सकते। अब मुद्दा है, दोनों व्यक्ति है तलारक्ष योगराज भी मेवाड़ से है, डूंगर सिंह भी योगराज से मेवाड़ से। दोनों में से आपको ये चीज़ याद ही रखने की पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं। यदि ऑप्शन में डूंगर सिंह नहीं है तो कोई बाहर का व्यक्ति था, काटना आसान था। तलारक्ष योगराज इसका बाप का नाम था, डूंगर सिंह इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, ये एक तरह का, ये जो रेवेन्यू कोषाध्यक्ष होता है, इसका फंड रखने वाला व्यक्ति था। तो तलारक्ष योगराज का बेटा है मदन, ये मर गया था, नागदा नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, बाकी इसने खदेड़ दिया था जेतर सिंह ने। अगला सवाल है कि ये जो, यही सवाल है कि ये जो इल्तुतमिश आया था तो इसने फिर नागदा और आवड़ को विनाश कर दिया, तो फिर कोई ऐसा सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर चाहिए जो आने वाले फ्यूचर को भी देखे और बिल्कुल नई ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो। एकीकरण के बाद से आज़ादी से पहले बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर अजमेर था, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम फ्यूचर को देखते हुए राजधानी जयपुर बनाई। इसी प्रकार से जेतर सिंह थोड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था, उसने कहा कि कौन सा ऐसा, अब ये नागदा के जाने के बाद हाड़ एक समय का दौर था, फिर नागदा बनाया इसने बप्पा रावल से चलते रहे, फिर ये इल्तुतमिश ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो फिर इसको एक नया सेंटर की आवश्यकता थी, तो नया सेंटर इन्होंने चित्तौड़ बनाया। किसने बनाया था? जेतर सिंह आसान है। बप्पा रावल क्यों नहीं है, क्यों उन्होंने नागदा बनाया, संभव नहीं है। समर सिंह और तेज सिंह ने इनके बाद में जो डेवलपमेंट चित्तौड़ में किया है वो आगे की कहानी है। अगला सूत्र यह है कि जेतर सिंह के काल में श्रीकरण, उस समय जो आज का जो राज्य के लिए सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, आप सोचो कि आजकल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बहुत बड़ा सिस्टम सेक्रेटरीट से चलता है। तो यदि आजकल इतनी इम्पोर्टेंस है तो किसी राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उस समय के सेक्रेटरी की भी इतनी इम्पोर्टेंस रही होगी। इसलिए सवाल पूछा है कि उस समय राज्य के सचिवालय को क्या कहा जाता? श्रीकरण। उसका हाईएस्ट प्रशासनिक अधिकारी जो आज ये होता है चीफ सेक्रेटरी, आईएएस। तो ये चीफ सेक्रेटरी था तलहण, इतनी जानकारी इन्होंने दे दी। बोले कि ये तलहण कहाँ, तलहण का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ये जो कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेटरी है उसका चीफ सेक्रेटरी तलहण था, इसका उल्लेख जेतर सिंह की जानकारी के सोर्स के रूप में कहाँ किया गया? अब ऑप्शन देखिए आप। अब ऑप्शन में यहाँ खुला रखा भी है। अब ये भी क्यों है मैं आपको बताऊँ। हमीर मद मर्दन है, वो आपको पता है कि गुजरात के रहने वाले एक जयसिंह सूरी ने लिखी है, तो वो ये जानकारी दे सकता है कि इसने बाहर से अटैक किया, जी सकता है। उसकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी की माइन्यूट इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता है, इसलिए हमीर मद मर्दन हो नहीं सकता। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरी आपने पढ़ा हो तो मुख्य रूप से ये चित्रकला से संबंधित है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, इसलिए ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। और इसमें आपको याद ही रखना, पाक्षिक मतलब 15 दिन, सूत्र मतलब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको सूत्रवर्ती मतलब वर्णन।
तो पाकसी सूत्र वर्णित नाम की पुस्तक है जिसमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली वहाँ का सेक्रेटरीट श्रीकरण और उसके आईएएस चीफ सेक्रेटरी तलन का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल इसी पे है। ये जो ओग नियुक्ति नामक ग्रंथ है उसमें जेत्र सिंह के प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है। अब देखो एक पाक्षिक सूत्रवर्ती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का है। ये ओग नियुक्ति है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का नियुक्ति कर रही है। ओग नियुक्ति है वो पॉलिटिकल सिस्टम को देख रही है और ये देख रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ये ध्यान रखना। तो ओग नियुक्ति ने कहा कि भाई जेत्र सिंह के समय एक प्राइम मिनिस्टर था, तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। अभी आपको आसानी से निकाला जा सकता है कि ये जो तलहण था ये तो आईएएस था, चीफ सेक्रेटरी तो ये हो नहीं सकता। मदन मैंने कहा कि ये तो सीडीएस था उस समय का, तो ये भी हो नहीं सकता, सेनाध्यक्ष मदन और बालक जो मरे थे। वास्तुपाल आपको पता है गुजरात का था, जो बाघेल वंश के शासकों का मेन मंत्री हेड सलाहकार था, तेजपाल और वास्तुपाल, ये नहीं हो नहीं सकता, तो जगत सिंह था। 3 नाम ये आपको याद रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पीएम है, ये पीएम सीएम महामती उसको बोलते थे, वो था जगत सिंह। आईएएस चीफ सेक्रेटरी वो है तलहण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो जलालुद्दीन ख्वारिज़्म नाम का एक राजा था, उसने 1223 में किस सेनापति के नेतृत्व में अनिलवाड़ा गुजरात में सेना भेजी थी। आप ये कहेंगे गुजरात में सेना भेजी, उसका राजस्थान से क्या संबंध है, जिसके लूटमार को जेत्र सिंह ने नष्ट किया था। कहानी यह थी कि ये इल्तुतमिश की जब सत्ता भारत में प्रोलिफरेट हो रही थी, ये सेंटर है दिल्ली। इस समय यहाँ पर मंगोलों की सेना बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रही थी। ये दिल्ली सल्तनत की सदा अभी अभी नहीं थी, क्योंकि गौरी के जाने के बाद बहुत सारे गुलाम बन रहे थे कि मैं राजा बनूं, और इस आड़ में प्रशासन इतना सुदृढ़ नहीं था कि आसपास के क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके। तो ये अभी बिल्कुल नया था, कभी भी विद्रोह की विस्फोट हो सकता था। इधर से मंगोल का एक सेनापति ये जलालुद्दीन मकबरनी या जलालुद्दीन ख्वारिज़्म आता है। इल्तुतमिश इस चीज़ को भांप जाता है कि बोले यदि इसको यदि मंगोलों के विरुद्ध सहायता दे दी तो मेरे पर मंगोल का अटैक हो जाएगा और मेरी जो बिल्कुल नई राजधानी वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसने सहायता नहीं की, तो फिर उसने हाथ पैर इधर उधर मारे। तो इसने एक आदमी अपने सेनापति को बजाय बोले मैं यहाँ खड़े खड़े रहूँगा तो कुछ भी इधर एक काम करो, गुजरात में टाइगर हो सकता है कहीं जीत वीत ले और उसको बेस बना ले। तो उसने एक आदमी को भेजा। 1223 बताओ 1227 में भूतला का युद्ध, उससे कुछ समय पहले ये जो उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी। तो जलालुद्दीन ये आया है वहाँ पर, यहाँ लड़ा है। तो जब ये लड़ा है तो यहाँ तेजपाल उस समय ये जेत्र सिंह वहाँ का शासक था मेवाड़ का, वो पावरफुल था, तो गुजरात की सहायता करने के लिए इधर आया था, तो उसको लूटने से रोका था। तो कौन था, अब देखो जलालुद्दीन ख्वारिज़्म इल्तुतमिश के विरुद्ध एक सेनापति को भेजता है, तो इल्तुतमिश को तो जलालुद्दीन कैसे ही भेज सकता है, असंभव। जलालुद्दीन खुद इल्तुतमिश का भाई है, संभव नहीं है। और नसीरुद्दीन तो खुद एक शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत का, ख्वास का नाम का उसका सेनापति था। बहुत आसान। किस शिलालेख ने पुष्टि की है कि मलेच्छों के स्वामी, इल्तुतमिश को बोलता है मलेच्छों के स्वामी, मुसलमानों के स्वामी भी जेत्र सिंह का मान मर्दन नहीं कर सके। तो किसने कहा कि वहाँ कब मिला, चीरवा ने भी किया, दाद से नहीं किया, आबू ने भी किया। मेमोरी भेज दिया, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं बता दूं कि ये चीरवा शिलालेख और आबू शिलालेख उस समय के मंदिरों में समकालीन आवश्यकता के हिसाब से मंदिरों में लगाए गए थे। ये प्रोमिनेंट सेंटर थे 3, और इन्हीं में इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ है कि मिडेवल अर्ली मिडेवल राजस्थान में सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन की समस्या है, तो जो भी जानकारी का स्रोत है उसको हिस्टोरियन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये सवाल इस प्रकार के आते हैं। मुद्दा है कि दिल्ली के सुल्तान ने नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 में मेवाड़ पर अटैक क्यों किया था। क्या उसको नागदा चाहिए था, एक जेत्र सिंह द्वारा सुल्तान के भाई जलालुद्दीन को शर्म देने के कारण, चित्तौड़ के किले पर अधिकार के कारण, गुजरात मार्ग में बाधा होने के कारण। अब देखो डिकोड करते हैं।
पहली चीज़ ये है कि 1227 भूताला की लड़ाई में ही नागदा का नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अब सेंटर चित्तौड़ है, तो कोई यदि आएगा तो चित्तौड़ को लूटना आएगा, नागदा को नहीं, संभव नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है, उस समय दिल्ली खुद प्रॉब्लम से जूझ रही, इतने सुदृढ़ है ही नहीं कि वो गुजरात पर अटैक कर सके। तो गुजरात विजय में 12 गए, इतने उसकी औकात नहीं यहाँ से गए। चित्तौड़ का किला पर अधिकार और ये दोनों हो सकते हैं, ये उसकी महत्वाकांक्षा है, ये उसकी मजबूरी है। एक्चुअली उस समय दिल्ली उतनी मजबूर थी नहीं। सही उत्तर है ये, क्योंकि उसको चित्तौड़ तभी जीता जा सकता है जब खुद सुरक्षित हो, उसके खुद के कहीं न कहीं सेंटर में विद्रोह हो रहे थे। डॉक्टर ओझा के अनुसार गुलामों के शासन का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन था। अब इसमें चूंकि जब हम जैतर सिंह पढ़ रहे हैं तो जैतर सिंह ही उत्तर का, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ओझा ने भी कहा कि ये जो गुलाम वंश के शासक बार बार अटैक कर रहे थे, इसकी सिक्योरिटी की है। अब जो दो नाम मैंने IAS तलहण और PM जय सिंह जगत सिंह, इन दोनों को पढ़ने के बाद एक और ऑफिसर का नाम आता है कोषाध्यक्ष। कह रहा है कि विक्रम संवत 1279 में एक नादेशमा लेख मिला है, उसमें नागदा का कोषाध्यक्ष किसके उल्लेख किए गए। मैंने कहा ना, जैतर सिंह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शानदार था, जो उसका रेवेन्यू ऑफिसर, पहले उसने पॉलिटिकल हेड पूछा कौन था, PM, तो जगत सिंह। फिर उसने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, चीफ सेक्रेटरी IAS कौन था, तो बोला तलहण। अब ये कह रहा है कि फंडिंग की मैनेजिंग कौन कर रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो वो है डूंगर सिंह। क्यों? क्योंकि बालक हो नहीं सकता, क्योंकि वो सेनापति है। तलहण हो नहीं सकता है क्योंकि वो IAS सेक्रेटरी है। योगराज नाम बिल्कुल अलग है, डूंगर सिंह याद रखना है। जयतर सिंह के शासनकाल में सेना के दो प्रमुख थे, एक का नाम आ चुका है मदन, तो दूसरा बालक होगा। आपको बताया जेता और कोपा मालदेव मारवाड़ के दो विश्वसनीय सेनापति, गोरा बदल रतन सिंह के, और ये दो नाम अजीब इन्होंने लिए हैं। सही उत्तर है ये। कह रहा है कि जो हमीर मद मर्दन, जिसमें कहा कि हमीर का मद को मर्दन कर दिया जयसिंह सूर्य, वो किस स्थान का था। मैंने बताया गुजरात का। गुजरात में भी कौन सा सेक्टर, बड़ोच वाला। जयतर सिंह ने मेवाड़ के किस पुराने केंद्र को चालुक्यों से अटैक करने से बचाया था। मैंने जयतर सिंह ने पुराने केंद्र है, तो पुराने जयतर सिंह के काल में दो ही सेंटर थे। एक ये इधर की साइड था नागदा, और इसके जस्ट नीचे था ये आहड़। तो यदि चालुक्य इधर से आएंगे तो नागदा से पहले आहड़ पर अटैक करेंगे। और अब ये ऑप्शन देखो, चित्तौड़ उस समय बना ही नहीं था पुराना सेंटर में, कोमलगढ़ बहुत बाद में आना है, चावड़ को तो बहुत कुंभा के टाइम, मतलब महाराणा प्रताप के टाइम बना, तो ये संभव नहीं है, इसलिए आहड़ ही होगा। तो उस हिसाब से यदि आपको कौन कौन सी राजधानी कब कब बनी, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आधार पर ये सवाल किया जा सकता है। जयतर सिंह के समय दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने नागदा नागभ्रष्ट करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐब। अब ये ऑप्शन देखो, वैसे तो मैंने बता दिया कि नागदा को नष्ट भ्रष्ट किया था, चित्तौड़ नई राजधानी बनाई थी, ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन ये जब जयतर सिंह 1213 के आसपास शासक बना, तब तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक जा नहीं सकता था। बलबंत तो शासक ही उसके जाने के बाद बना। अलाउद्दीन खिलजी तो 1299 के आसपास बना था। तो यदि आपके पास समय काल की आइडेंटिटी है तो भी ये किया जा सकता है। कह रहा है कि मेवाड़ के जयतर सिंह के काल निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1261 लिख दिया है, ये 1252 तक गिरा का। तो ये जो जयतर सिंह है उसके बाद में तेज सिंह आता है, उसके बाद समर सिंह आता है, उसके बाद रतन सिंह आता है। जयतर सिंह ने अपने राज्य विस्तार के लिए कौन से क्षेत्र, अब इसको लॉजिक लगाओ आप। जयतर सिंह उस समय शुरुआती दौर पर अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण कर सकता, तो इतनी औकात नहीं थी कि उसको मारवाड़ भी ले ले और हाड़ौती ले ले, संभव नहीं है। ढूंढाड़, अलवर वाला मेवात, ढूंढाड़ वाला जयपुर, संभव नहीं है। जांगलू, बीकानेर, मारवाड़ से भी ऊपर, संभव नहीं है। वागड़ा और कोटड़ा। लॉजिक सिंपल, अंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद।